फेवरेट कहानी है, सिंपल सी है, छोटी सी है, पर आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो आगे बढ़ते हैं। सड़क किनारे उगा वो नन्हा पेड़ बहुत दुखी था। उसे दुख था अपने अकेले होने का। उसका कोई परिवार नहीं था, न माँ न बाप न कोई और। उसे दुख था कि वो एक ही जगह खड़े रहने को विवश था। चिड़िया, जानवर, इंसान की तरह चल नहीं पाता था। वो सोचता, मैं किसी काम का नहीं हूं। काफी दूर एक बरगद के पेड़ को देखा और उन्हें पुकार कर बोला, बाबा, बाबा जी। हाँ बेटा, कहाँ हो तुम? बरगद ने कहा। दिखाई ही नहीं देते। कैसे दिखूंगा? मेरा अस्तित्व ही क्या है? एक अनाम अनजान पौधा। आपकी तरह विशाल थोड़े ही हूं जिसे हर कोई पूजने आता है। तरह तरह की खाने की चीजें आपको चढ़ाई जाती हैं, धूप दीप किया जाता है, तभी तो आप इतने बड़े हो गए हैं। बरगद दादा जोर से हंसे। तो तुम क्या समझते हो? इन खाने की चीजों को खाकर मैं इतना विशाल हुआ हूँ? ओहो, और क्या। एक मैं ही बेचारा हूं। मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं जो मुझे खिलाए पिलाए। मैं ही किसी के काम आ सकूं, सो भी तो नहीं। न छाव में ठंडक, न तने में दम। शत्रु हवा मुझे गिरा देती है और गंदा सूरज मुझे झुलसा देता है। ये सामने के घर वाला राजू इतना बदतमीज है। जब भी बैग लादे इधर से गुजरता है, मेरे तने पर ठोकर जरूर मारता है, आते जाते हमेशा। और क्या बताऊं, बताते में भी शर्म आती है। ये गंदा खजुआ कुत्ता जब आएगा, मेरे तने पर टांग उठाकर उफ कहते कहते उसका गला रुंध गया। जी करता है भागकर उसकी टांग तोड़ दूं, पर हाय, चल फिर ही तो नहीं सकता। अरे अरे, बरगद दादा बोले, क्या कहते हो बेटा? हिम्मत रखो। चल फिर ना सकना तो हम सब पेड़ों की नियति है, पर हमारे पास बहुत कुछ है जिससे अभी तुम अनजान हो। देखो बेटा, तुम्हारे भीतर तो स्वयं ब्रह्म है। तुम जो कर सकते हो वो ये इंसान, जानवर, पशु पक्षी कोई नहीं कर सकते। बस प्रतिदिन तुम सूर्य को नमस्कार करो, वो तुम्हारी भीतर की शक्ति को उजागर करेंगे। ये धरती तुम्हारी माँ है, तुम्हारी जरूरत की सब चीजें ये देगी। सूर्य की किरणों को अपने चारों ओर लपेट लो, अपने भीतर ही तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। बूढ़े बरगद की बातों से नन्हे पेड़ को धीरज मिला। अब वो पूरी लगन से सूर्य भगवान को प्रणाम करता था, उनकी किरणों में नहाता था। उसे महसूस होता जैसे सूर्य की ओर देखते देखते उसके भीतर तरह तरह के भोजन पक रहे हैं, सब ओर दौड़ रहे हैं, हर अंग को परोसे जा रहे हैं। धीरे धीरे उसकी शाखाएं बढ़ने लगी, शाखाओं पर लगे पत्ते लहलहाने लगे। कोमल प्यारे पत्ते शाखाओं पर झूलने लगे। तना भी मोटा हो गया, छांव भी घनी हो गई। एक दिन एक चिड़िया उड़कर उसकी डाल पर आ बैठी। उसने अच्छी सी शाखा देखकर उसमें अपना घोंसला बना लिया, अंडे दिए जिसमें से बच्चे निकले, चू चू ची ची। अब पेड़ का मन उतना उदास नहीं रहता था। चिड़िया जब दाना लेने जाती, पेड़ अपने पत्तों से घोंसला छुपाए रखता ताकि बच्चों को कोई कष्ट ना हो। पेड़ की ठंडी छांव में आते जाते लोग रुककर सुस्ताते। एक दिन एक प्रेस वाले ने अच्छी जगह जान के पेड़ के नीचे अपना ठेला लगा लिया। ट्रांजिस्टर पे गाने सुनता सुनता वो दिन भर कपड़े प्रेस करता। अक्सर आइसक्रीम वाला भी वहीं रुककर अपनी घंटी टुनटुनाता। बच्चे आकर आइसक्रीम खाते। कभी जूता ठीक करने वाला मोची उसके नीचे बैठकर जूते ठीक करता। अब सब और शाखाएं फैलने लगी। एक दिन एक लकड़हारा वहां आया। उसे लकड़ी की जरूरत थी। थोड़ी सी लकड़ी उसने पेड़ से काट ली। पेड़ को कष्ट तो हुआ, पर वो खुश था। वो सबके काम जो आ रहा था। और हमारा राजू, वो अब बड़ा हो रहा था। अब स्कूल से आते जाते तने पर ठोकर नहीं मारता था, पर उस गंदे कुत्ते का शगल अब भी जारी था, ना समझ कुत्ता। अब उस पेड़ के नीचे बड़ी रौनक रहती। घनी छांव देखकर लोग अपनी गाड़ी वहीं खड़ी कर देते। कभी नाई आ जाता, लोगों की दाढ़ी बनाता। घरों में काम करने वाली मेहरियां उसके नीचे बैठकर बतियाती, अपने मालिकों के गुण दोष एक दूसरे को बताती। तरह तरह के पक्षी आकर उसकी शाखाओं पर बैठते,
अब पेड़ को अकेलापन नहीं लगता था, पर कभी कभी घनी काली रातों में चोर आके उसके पत्तों में छुप जाते, अपना चोरी का माल उसके नीचे गाड़ देते। इस तरह से समय कट रहा था। पेड़ सबके काम आता था, उसे इस बात से बहुत सुख मिलता था। बस एक मीठी सी टीस अब भी थी। कभी कभी सोचता, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है। एक दिन हमारा राजू अपनी एक फ्रेंड के साथ उस पेड़ के नीचे अपनी किताब लेकर जाने क्या क्या डिस्कस कर रहा। दोनों ऊपर देखते, नीचे देखते, किताब में देखते और आपे बातें करते। राजू बोला, अरे जानती हो, ऐसी पत्तियों वाला पेड़ लेग्यूमिनेसी फैमिली का होता है, जो कि प्लांट किंगडम की सबसे बड़ी फैमिली है। सब फैमिली और जीनस स्पीशीज डेलेनिक्स रीजिया, यानी गुलमोहर। इस फैमिली के पेड़ बड़े काम के होते हैं, दवाइयां, खाने की चीजें और जाने क्या क्या। उनकी ये बातें सुन रहा था हमारा पेड़। उसने चौंक कर कहा, क्या कहा? पेड़? मैं? मेरा राज्य है, मेरा कुल है, परिवार है और नाम भी, जैसे बिल्कुल जैसे राजू का नाम है राजेश शर्मा, मेरा नाम है डेलेनिक्स रीजिया। वाह क्या नाम है। उसकी नसों में एक रोमांच सा दौड़ गया। एक अजीब सी चटखन हर ओर, पत्ती पत्ती, डाली डाली में फैल गई। शाखाओं में से चटक चटक कर कमर लचकाती एक डाली बाहर निकली। उसमें से एक लाल नारंगी फूल ने बाहर झांका। देखते ही देखते पूरा पेड़ लाल सफेद ऑरेंज फूलों से भर गया। एक नन्ही बच्ची अपने पापा के साथ वहां से गुजर रही थी। उसने उंगली उठाकर पूछा, पापा जी क्या है? पापा बोले, बेटा गुलमोहर। बच्ची उंगली उठाकर कहने लगी, आहा गुलमोहर गुलमोहर। खुशी के परम आनंद ने पेड़ को हिलाकर रख दिया। उसके तन मन में एक झूला सा झूल गया। उसने अपने बहुत से फूलों को नीचे गिरा दिया। आज उसे अपनी पहचान जो मिल गई थी, अपना नाम जो मिल गया था। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया कहानी थी नुपुर जी आपकी। आपकी मम्मी ने लिखी थी, आपने वो हमें बुक भी दिखाई, तो जी ये तो जी, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होगा आपका, आपकी मम्मी बहुत प्यारा, लिखना। बहुत प्यारा। और एक्सपीरियंस ये कि बिल्कुल ये पेड़ हमारे घर के सामने एक्चुअली उग रहा था, तो जाने उसको देखकर कैसे ख्याल आया होगा। और ये थैंक यू। इसमें प्लांट किंगडम और साइंटिफिक नेम और उतना ही मिठास कहानी में, और उतनी ही मिठास आपकी आवाज में भी एक्चुअली नुपुर जी। बहुत प्यारी आवाज है आपकी। आप जब कहानी का नरेशन करती हैं तो ये एकदम एक्चुअली में जीवंत लग रहा था कि बच्चे उस पापा को, मतलब पापा ला रहे हैं उस बच्चे को, वो कैसी चीजें हो रही हैं, तो वो इमेज आ रहा था। बहुत बहुत ही बढ़िया आपने कहानी का वाचन किया नुपुर जी। जी नमिता जी कुछ बात रखना चाह रही हैं? नुपुर जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आप इन सारी कहानियों को प्लीज कहीं स्टोर कीजिए, सेव कीजिए। एक विरासत है, और पब्लिश अगर करेंगी तो और भी बढ़िया बात है कि आप इसको पब्लिश कीजिए, क्योंकि उसमें चित्रकारी भी है, और जो दिल से जो एक एक धड़कन है वो उस कहानी के एक एक शब्दों में सुनाई दे रही थी। और आपने उतनी ही, मतलब आपने उस कहानी के साथ पूरा न्याय किया है। ऑफ कोर्स आपके बेटे के लिए लिखी गई, लेकिन आपने उनकी भावनाओं का के साथ पूरा न्याय किया है, जिस शिद्दत के साथ आपने पढ़ी है। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपकी मम्मी के लिए बहुत सारा प्यार, दुआएं, और आपके बेटे के लिए ब्लेसिंग्स। लेकिन आप इसको जरूर स्टोर कीजिए सारी कहानियों। बिल्कुल। जी विजयंत जी आप भी कुछ बात रखना चाह रही हैं? जी। बहुत मजा आया आज उर्मिल जी की कहानी सुन के, और क्योंकि उनसे हमारी जानकारी है थोड़ी बहुत, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आज आपने जो कहानी सुनाई है उसमें हमने डायरेक्ट उन्हीं को सुना। मुझे तो यही लगा कि जैसे वो ही खुद सुना रही, क्योंकि कई बार उनसे जब बातचीत होती है तो वो इसी अंदाज में बात करती हैं, और आप इतनी प्यारी और इतनी मधुर आवाज की मालिक हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के। तो आपके सुपुत्र के लिए जो उन्होंने कहानी लिखी, आज हम लोगों ने खूब एंजॉय किया उस कहानी को आपकी मधुर आवाज में। बहुत मजा आया। बिल्कुल। मैंने जी इनफैक्ट, सॉरी पारुल जी, मैंने उनसे कहा था कि वो आज ज्वाइन करें, तो
मैं जानती नहीं हूँ उन्होंने ज्वाइन मेरे किया है। हिसाब से वो हैं शायद। हाँ, मैं हूँ मैं हूँ यहाँ और मैं हाँ, बहुत देखा। खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा कहने का ढंग इतना अच्छा था, मुझे लग रहा था मैं फिर दोबारा से उन सभी मोमेंट से गुजर रही हूँ जो मैंने उस टाइम लिखते टाइम फील किए थे। बहुत शाबाश बेटा, बहुत अच्छी सुनाई कहानी। थैंक यू, थैंक यू। और उर्मिल जी, आपको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत प्यारी कहानियां लिखी हैं। आप लिखती थैंक यू, थैंक यू। रहिए, लोगों तक पहुंचाती रहिए। और हाँ हाँ, जरूर जरूर, पूरी कोई आप जैसी हिम्मत बढ़ाई है आप लोगों ने, तो और लिखूंगी जरूर। जरूर लिखिए। तो उर्मिल जी, मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। बहुत अच्छी कहानी लिखी है आपने, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि पढ़ा भी जा रहा है और हम लेखक को भी देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आंटी, बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। उर्मिल जी, बहुत 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 धन्यवाद। क्या कमाल लिखा है आपने। मतलब ये सोच ही बहुत बड़ी बात है। और आपके लिए इतनी इतनी अच्छी बात है कि आपकी बेटी, उनके बेटे के लिए आपने लिखी, और बेटी ने पढ़ी, और क्या पढ़ी, कमाल पढ़ी। माँ ने लिखी और बेटी ने पढ़ी, ऐसा तो हमने पहली बार देखा है मंच पे। ये बहुत ही सुंदर है। मुझे भी और बहुत मैं अच्छा आपको लगा। क्या बताऊं, क्योंकि कहानी कोई सरल कहानी नहीं है, एक्चुअली कठिन है। उसके बारे में सोचना, उसको एक नाम देना, उसको जैसे उन्होंने कहा कि एक बॉटनिकल नेम मालूम, मतलब सिंपली सुपर, सिंपली सुपर। इतनी सुंदर, मतलब छोटा सा एक जैसे बच्चा मतलब हो रहा है, उसको अपने बारे में कुछ, इतना सुंदर आपने इस कहानी को प्रस्तुत किया है। रियली हम वाकई में, जैसे नमिता जी कह रही हैं, हम तो आपकी बहुत सारी कहानियां चाहेंगे, क्योंकि अभी तो हम उन साहित्यकारों से मिले नहीं है जिनकी कहानियां हम पढ़ रहे हैं। मतलब आप तो हमारे सामने प्रस्तुत है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। तो बड़ा ही अच्छा, बिल्कुल पढ़िए, मतलब बिल्कुल लिखिए। और हम सब लोग भी, अब आपके बच्चे और आपके नाती पोते के लिए नहीं, तो हम लोग को भी चाहिए सारी कहानियां, तो हम लोग भी इसमें शामिल होना चाहेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, मुझसे छोटी है। बहुत बढ़िया लिखा है आपने। थैंक यू, थैंक यू। जी, तो बहुत सारे लोगों ने नुपुर जी कहानी के बारे कुछ अपने कुछ एक्सप्रेस भी करे हैं। ललिता जी लिखती हैं कि मैं पहली बार ये कहानी सुन रही हूँ, बहुत ही अच्छा अनुभव है, धन्यवाद। दिलबाग जी लिखते हैं कि पूजे जाने वाले बड़े ही हो गए हैं माँ बाप को छोड़कर, स्वार्थ व पूंजी ने सब कब्जा लिया है सिवाय मानवीय मूल्यों के। नुपुर जी, आपका कहानी सुनाने का अंदाज काफी आकर्षित करता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जेके पांडे जी भी लिखते हैं बढ़िया कहानी है। वैशाली जी लिखती हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। शिवानी जी ने भी लिखा है बहुत ही प्यार से सुनाई आपने नुपुर जी, आपको बहुत बहुत बधाई। वैशाली जी ही लिख रही हैं एंड लव द वे शी नरेटेड, इट इज नरेटेड, ये भी बहुत बढ़िया लगा। अनु जी लिखती हैं ब्यूटीफुल नुपुर जी। जेके पांडे जी लिख रहे हैं कि आप अपनी माता जी का नाम भी बताइए। तो उर्मिल जी से, आंटी से हम लोगों ने अभी सब लोग मिल ही लिए, तो आपको पता चल गया होगा जेके पांडे जी। प्रदीप जी लिख रहे हैं एब्सोल्युटली अमेजिंग, वेरी एक्सप्रेसिव, लव ऑफ नेचर इज सो ऑब्वियस, बिल्कुल जो कहानी में दिख रहा था हमें। अरुणा जी ने लिखा है बहुत ही सुंदर कहानी है। नितिन जी लिख रहे हैं कि डियर नुपुर, बीइंग एन एनवायरनमेंट साइंटिस्ट, रियली इम्प्रेस्ड विद द कंटेंट ऑफ स्टोरी as well as your storytelling style. Please convey my compliments to you, mummy. Okay. Then ललिता जी ने भी लिखा है क्या बात है नुपुर जी, बहुत सुंदर कहानी है और बहुत ही इम्प्रेसिव रीडिंग। निर्मला जी लिखती हैं ऐसी स्टोरीज की हमें आज बहुत जरूरत है। और जेके पांडे जी लिख रहे हैं कि मेरे साथ मेरी 10 वर्षीय बेटी आरोही भी यह कहानी सुन रही है, वह भी उतनी ही रोमांचित है जितना मैं। पहली बार मैं कहानी सुन रही हूँ, बहुत ही अच्छा अनुभव है भावना जी का। दिलबाग जी लास्ट कह रहे हैं कि मंजू जी द्वारा सुनाई गई कहानी नियत बहुत अच्छी लगी। वंचितों व गरीबों के प्रति जो समाज व अमीरों द्वारा जो गलत धारणाएं बनाई गई हैं, उन्हें तोड़ने की आज अति आवश्यक है। डिमोनेटाइजेशन ने तो गरीबों को कहीं ना कहीं नहीं छोड़ा। ईमानदारी आज भी जिंदा है जो हमेशा जिएगा, बाकी सब मिटना है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। ओके, तो दिलबाग जी ने सभी साथियों के लिए इसमें कह दिया है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन।